भय के कारण हमारे पास साधन इतने बड़े हो गए कि अब पृथ्वी पे युद्ध नहीं हो सकता। ये बात जरूर सच, लेकिन ये इसलिए सच नहीं कि शांतिवादी की बात भय के कारण मानने योग्य है। ये इसलिए सत्य है कि अब हमारे पास साधन बड़े हैं, पृथ्वी छोटी है। अब पृथ्वी पर युद्ध बिल्कुल बेमानी है। अब युद्ध की शक्ल बदलेगी, अब युद्ध का विस्तार और बढ़ेगा। चांद तारों पर, मंगल पर, ग्रहों उपग्रहों पर कहीं युद्ध शुरू हो। वैज्ञानिकों का अंदाज है कि अंदाजन 50 करोड़ ग्रह होने चाहिए सारे जगत में जिन पर जीवन होगा, कम से कम। तो आज जो भयभीत हो गया है कि हाइड्रोजन बम मत बनाओ और एटम बम मत बनाओ, अगर इसके भयभीत आदमी की बात को मान लिया गया तो इस जगत के विस्तार पर जो अभियान हो सकता है, जो यात्रा हो सकती है, वो नहीं हो सकती। और पृथ्वी जरूर उस जगह पहुंच गई जहां युद्ध बेमानी है, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ है, ये भी समझने जैसी बात है। युद्ध आज अर्थहीन हो गया इसलिए नहीं कि शांतिवादी की बात समझ में आ गई। युद्ध इसलिए अर्थहीन हो गया कि युद्ध के विज्ञान का पूरा विकास हो गया, टोटल वार का विकास हो गया। युद्ध इतना समग्र हो गया है अब कि पृथ्वी पर लड़ना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि युद्ध का तभी तक कोई अर्थ है जब कोई जीतता हो और कोई हारता हो। अब जो युद्ध है उसमें कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा, उसमें दोनों एक साथ मर जाएंगे। अब युद्ध का पृथ्वी पे कोई मतलब नहीं, और मैं मानता हूं कि इसी वजह से पृथ्वी अब एक हो जाएगी। अब एक ग्लोबल विलेज से ज्यादा उसकी हालत नहीं, एक छोटा सा गांव जमीन हो गई, शायद गांव से भी छोटी। 2 गांवों के बीच यात्रा में जितना समय लगता था, आज पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में उतना समय लगता। तो पृथ्वी इतनी छोटी हो गई है कि अब युद्ध पृथ्वी पर बेमानी, और पृथ्वी पर अगर युद्ध होता है तो वो नासमझ बात होगी। इसका ये मतलब नहीं कि युद्ध न हो, इसका ये मतलब भी नहीं कि युद्ध नहीं होंगे, युद्ध तो होते रहेंगे, लेकिन अब नई भूमियों पर होंगे, नए यात्राएं होंगी और नए अभियान होंगे। युद्ध बंद नहीं हुआ है, इतने समझाने वालों के बाद भी वो बंद नहीं हो सकता, वो जीवन का हिस्सा है। अब ये बड़े मजे की बात है कि युद्ध से क्या क्या पैदा हुआ। अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमारे सारे सहयोग की, कोऑपरेशन की सारी व्यवस्था युद्ध के लिए पैदा हुई। कोऑपरेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सारा सहयोग संघर्ष के लिए। अगर जमीन पर युद्ध न हो तो कोई कोऑपरेशन, कोई सहयोग भी नहीं होगा। तो कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण शांतिवादी नहीं है, कृष्ण युद्धवादी नहीं है। असल में वाद का मतलब ही होता है कि 2 में से हम एक को चुनते। कृष्ण अवादी, कृष्ण कहते हैं शांति से सुख फलित होता हो तो स्वागत, युद्ध से सुख फलित होता हो तो स्वागत। मेरा मतलब समझा ना? कृष्ण कहते हैं जिससे मंगल यात्रा गतिमान होती हो, जिससे धर्म विकसित होता हो, जिससे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ती हो, वो स्वागत है उसका। ऐसा स्वागत चाहिए भी। हमारा देश अगर कृष्ण को समझा होता तो हम इस भांति नपुंसक न हो गए होते। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातों के पीछे बहुत न मालूम कैसी कुरूपताएं छिपा रखी। हमारी अहिंसा के बात के पीछे हमारी कायरता छिप के बैठती। हमारे युद्ध विरोध के पीछे हमारे मरने का डर छिप के बैठ गया। लेकिन हमारे युद्ध न करने से युद्ध बंद नहीं होता। हमारे युद्ध न करने से कोई और हम पे युद्ध जारी रखता है। हम लड़ने ना जाएं, इससे लड़ाई बंद नहीं होती, सिर्फ हम गुलाम बनते और फिर भी हम लड़ाइयों में घसीटे जाते रहे। अभी बड़े मजे की बात, हम नहीं लड़े, कोई हम पर हावी हो गया, हमें गुलाम बना लिया और फिर हम उसकी फौजों में लड़ते ही रहे। लड़ाई तो कुछ बंद नहीं हुई। कभी हम मुगल की फौज में लड़े, कभी हम तुर्क की फौज में लड़े, कभी हम हून की फौज में लड़े। हम खुद भी ना लड़े, गुलाम भी रहे और अपनी गुलामी को बचाने के लिए लड़ते रहे।
फिर हम अंग्रेज की फौज में लड़े, लड़ाई तो बंद नहीं हुई। इतना ही हो गया कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते, अपने जीवन के लिए लड़ते, फिर हम अपनी प्रसन्नता के लिए लड़ते कि हमारी प्रसन्नता कैसी बनी रहे, इसके लिए भी हमारा आदमी मरता रहा। ये दुखद फल हुआ। ये महाभारत के कारण नहीं, ये फिर से हम महाभारत की हिम्मत न जुटा पाए उसके कारण। इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल तो है। बहुत आसान है समझ लेना एक शांतिवादी की बात, क्योंकि वो एक पहलू चुन लेता है। बहुत आसान है युद्धवादी की बात, एक हिटलर, एक मुसोलिनी, एक चंगेज, एक तैमूर, नेपोलियन, सिकंदर, युद्धखोरों की बात समझ लेनी भी बहुत आसान है। वो कहते हैं कि युद्ध ही जीवन है। शांतिवादी है, रसल है, गांधी है, उनकी बात भी समझ लेनी बहुत आसान है। वो कहते हैं कि नहीं, शांति ही जीवन। कृष्ण की बात समझनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन दोनों द्वारों से गुजरता है। वो शांति से भी गुजरता है, वो युद्ध से भी गुजरता है। और अगर तुम्हें शांति बनाए रखनी तो तुम्हें युद्ध की सामर्थ्य रखनी होगी, और अगर तुम्हें युद्ध जारी रखना है तो तुम्हें शांति में तैयारी भी करनी होगी। ये दो पैर हैं जीवन के, इनमें से एक को भी काटा तो लंगड़े और पंगु हो जाते हैं। चंगेज और तैमूर और मुसोलिनी भी लंगड़े हैं, और गांधी और रसल भी लंगड़े। इनके एक एक पैर, इनसे गति नहीं हो सकती। और इसलिए अगर एक एक पैर वाले आदमी रहे तो फिर पीरियोडिकल फैशन रहता है, एक पैर मुसोलिनी का और एक पैर गांधी का। दुनिया ऐसे चलती है, तो दो पैर तो चाहिए ही। एक पैर मुसोलिनी का चलता है, एक गांधी का चलता है। एक फैशन मुसोलिनी की होती, फिर एक फैशन गांधी की होती। जब मुसोलिनी अपना युद्ध कर लेता है और हिटलर और स्टालिन अपने युद्ध को गुजार जाते हैं, तब रसल और गांधी और विनोबा की बात हमको एकदम अपील करने लगती। 10-20 साल इनकी बात अपील करती, तब तक इनका लंगड़ा पैर ज्यादा देर नहीं चला, तब दूसरे पैर की जरूरत पड़ जाती। फिर कोई माओ खड़ा होगा, फिर कोई खड़ा होगा, फिर युद्ध बीच में आ जाए। कृष्ण के पास दोनों पैर। कृष्ण लंगड़े आदमी नहीं, और मैं मानता हूं कि दोनों पैर प्रत्येक के पास होने चाहिए। जो आदमी लड़ ना सके उसमें कुछ कमी हो जाती, और जो आदमी लड़ ना सके वो आदमी ठीक अर्थों में शांत भी नहीं हो सकता, वो लंगड़ा हो जाता है। जो आदमी शांत ना हो सके वो विक्षिप्त हो जाता है, और जो आदमी शांत ना हो सके वो लड़ेगा कैसे? लड़ने के लिए भी एक शांति है।